हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है टेट बनाम सीटेट मामले को लेकर। एक सबसे बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है जहां पर टेट बनाम सीटेट को लेकर सीटेट की मान्यता के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर हम बात करने जा रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि टीईटी बनाम सीटेट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में काफ़ी लंबे समय तक इस मामले पर सुनवाई देखने के लिए मिली थी और सुनवाई के बाद जो फाइनल ऑर्डर है जिसको लेकर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। साथ ही साथ हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर भी जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जारी कर दिया गया है। डिटेल में दोनों मुद्दों में बात करें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन एडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की ऑफिशियल जानकारी के साथ। चलिए बात करेंगे टेट बनाम सीटेट को लेकर। आप सभी ने देखा होगा कि टेट बनाम सीटेट को लेकर कल की तारीख में बहुत सारी ऐसी कहीं ना कहीं फेक न्यूज़ देखने के लिए मिल रही थी, जहां पर मैंने आप सभी को आकर के देर शाम को इसके बारे में जानकारी दी थी कि टेट बनाम सीटेट मामले को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में सुनवाई हुई थी उसका जो फाइनल ऑर्डर है वो अभी तक जारी नहीं किया गया है और इसको लेकर उसके बाद अभ्यर्थियों के मन में तरह तरह के सवाल थे। अब इसी के बारे में अगर बात की जाए टेट बनाम सीटेट की मान्यता के बारे में, क्योंकि टीईटी का मतलब है कि जो राज्य का टीईटी है, सीटेट का मतलब है केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, यानी कि जो केंद्र सरकार के अंडर में आयोजित की जाती है। अब दोनों का वैसे तो अलग अलग लोकस होता है। टीईटी का मतलब है जो राज्य के अंदर निकलने वाली शिक्षक भर्ती में आपको शिक्षक बना दे। सीटेट का मतलब यह है कि जो केंद्रीय विद्यालय या नवोदय विद्यालय के माध्यम से निकाली गई शिक्षक भर्ती के अंदर आपको शिक्षक बना दे। अब दोनों के अंदर एक बड़ा डिफरेंस ये भी है कि आप अगर टीईटी करते हैं तो आप जिस राज्य में शिक्षक बनना चाहते हैं वहीं का आपको टीईटी करना पड़ता है, लेकिन अगर आप सीटेट पास कर लेते हैं तो उसके बाद में आप अदर स्टेट में जो टीचर बन जाते हैं। और ऐसा कर देने से क्या होता है कि एक सीटेट के थ्रू पूरे देश भर में मौका मिल जाता है। हालांकि ये तो कहने की बात है कि पूरे देश भर में मौका मिलता है, कई ऐसे राज्य हैं जहां पर सीटेट को मौका भी नहीं दिया जाता। अगर मैं आपको उंगलियों पे गिनाना चाहूं तो राजस्थान के बाद अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश के बाद आपका हरियाणा के बाद आपका जो देखने के लिए मिलता है वो आपके सामने आता है हिमाचल प्रदेश। इसके अलावा उत्तराखंड, ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर अदर स्टेट के सीटेट को भी मान्य नहीं किया जाता, यानी कि सीटेट को मान्य नहीं किया जाता है अदर स्टेट के तौर पर। लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां पे सीटेट को तो मान्य कर दिया जाता है, लेकिन उनकी जो शर्त है वो ये रख दी जाती है कि आपने 10वीं और 12वीं या फिर ग्रेजुएशन हमारे राज्य से किया हो। सीटेट अगर कर रखा है तब भी कोई बात नहीं, लेकिन उनके राज्य से आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आपने 10वीं या 12वीं का सर्टिफिकेट लिया हो या आपने वहाँ से ग्रेजुएशन कर रखी हो। तो कैसे भी ना कैसे करके आप सभी को घुमा दिया। जो चीज़ आप सभी के लिए पहले निकाली जा रही थी सेम उसी चीज़ पे ला करके खड़ा कर दिया। तो ये एक बड़ा सिनारियो देखने के लिए मिलता है। अब ये तो बात हो जाती है योग्यता के बारे में, लेकिन अगर बात की जाए इसके फैसले को लेकर, क्योंकि टेट बनाम सीटेट पे जो लड़ाई थी वो इसीलिए शुरू हुई थी क्योंकि ये जो मामला है वो क्लियर नहीं हो पा रहा था। क्योंकि बहुत सारे राज्यों ने क्या किया, सीटेट को अपने राज्य में मान्य नहीं किया, जबकि कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे सीटेट पूरे तरीके से वैलिड है। अब इससे नुकसान क्या हो रहा था, इससे नुकसान ये हो रहा था कि जो राज्य अपने राज्य में सीटेट को वैलिड नहीं करते हैं वहाँ पे तो उनकी राज्य को नौकरी मिल जाती है राज्य के अभ्यर्थियों को, लेकिन जब सीटेट की यहाँ पे जो मान्यता है उसको कहीं ना कहीं उनके हटा देने की वजह से उनके राज्य में निकलने वाली शिक्षक भर्ती में अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं वो आवेदन नहीं कर पाते और ऐसा ना हो पाने की वजह से बड़ी संख्या में इन अभ्यर्थियों को नुकसान देखने के लिए मिलता है। इसी मामले को लेकर यहाँ पे कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी लंबे समय तक चली बहस के बाद इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो फैसला है वो रिजर्व कर लिया था। कल इसी समय आप सभी ने देखा था बहुत सारी ऐसी न्यूज़ आ रही थी कि यहाँ पर जो सीटेट और टेट का ऑर्डर है वो आ गया है, सीटेट को मान्य कर दिया गया है। तो वो जानकारी पूरे तरीके से गलत थी। अब जो भी चीज़ें आप सभी के सामने मेरी तरफ से रखी जाती हैं वो ऑथेंटिक ही कोशिश की जाती है कि आपको बताई जाए, ठीक है। अब यहाँ पे आप सभी देखेंगे इस मामले को लेकर, तो मैंने आज इसके बारे में कई अधिवक्ताओं से जानना चाहा कि सर जो सीटेट को लेकर चीज़ें चल रही हैं कब तक इसका ऑर्डर आने वाला है, और मैंने उनको बताया कि सर कल तो सोशल मीडिया पर दिन भर यही चलता रहा कि सीटेट का ऑर्डर आ गया। तो उन्होंने कहा कि ऐसे सोशल मीडिया पर ऑर्डर नहीं आते हैं, ऑर्डर वेबसाइट पे पहले आप सभी के लिए एक दिन पहले लिस्टेड होते हैं, फिर अगले दिन कोर्ट के माध्यम से सुनाई जाते हैं, है ना।
तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सडनली कोई ऑर्डर आ गया। मैंने पूछा कहीं ऐसा तो नहीं है सर, आपको पता ही ना हो ऑर्डर आ गया हो? तो उन्होंने कहा कि भाई अगर ऐसा हुआ होता तो आपके लिए जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर भी ऐसा जजमेंट ऑर्डर अपलोड कर दिया जाता, जबकि वहाँ पर भी कुछ भी नहीं है। तो कहा कि ऐसा नहीं है, अभी ऑर्डर आने के लिए जो मिनिमम समय आप सभी के पास है वो पूरा कंप्लीट होने की तरफ है। कोर्ट कहती है कि 30 से लेकर के 90 दिनों के भीतर भीतर हम आप सभी के लिए जो ऑर्डर है वो जारी करने की कोशिश करते हैं। अब अच्छी बात यह है कि इस ऑर्डर को लगभग 30 दिन से ज़्यादा का समय तो हो चुका है। अब ये ऑर्डर कभी भी आ सकता है। उम्मीद जताई जा रही है, जो अधिवक्ताओं ने कहा है कि दिवाली से पहले पहले ये ऑर्डर आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा। 100% श्योर आप इसको न माने, क्योंकि आप अगर ऑर्डर नहीं आता तो बाद में कमेंट करते हैं सर आपने कहा था। मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ उसके आधार पर दिवाली से पहले आप ऑर्डर को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन 100% तो ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद ही पता चलेगा। तो ये है टेट बनाम सीटेट मामले को लेकर। रही बात इस पे सुनवाई के बारे में, तो आप सभी जानते हैं कि यहाँ बहुत सारे ऐसे पक्ष रखे गए थे जो अधिवक्ता थे जो टीईटी के पक्ष में थे। झारखंड से मामला शुरू हुआ था। बड़ी संख्या में वहाँ के अधिवक्ताओं ने कहा था कि अगर हर राज्य की भाषा अलग है तो टीईटी अलग करने में क्या दिक्कत आ रही है। उनका कहना ये था कि हर राज्य में अपनी अलग भाषा होती है, अपनी अलग जो संस्कृति होती है, अपना अपना कल्चर होता है। तो ऐसे में जिस राज्य में जो भी उसी राज्य के अभ्यर्थी अगर आवेदन करते हैं तो ऐसा करने से वहाँ के कल्चर और संस्कृति जो है उसको नुकसान नहीं पहुँचता। इस प्रकार के तमाम ऐसी दलीलें रखी गई थी जो कि यहाँ पर टीईटी के अधिवक्ताओं ने की थी। अब उनका जो फाइनल डिसीजन है वो आपको दिवाली से पहले देखने के लिए मिल जाएगा। अभी जो ऑर्डर है वो नहीं आया है। तो ऑर्डर के बारे में मैंने आप सभी को स्पष्ट कर दिया है। अब आपके मन में कोई भी सवाल है कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है रवि कुमार सक्सेना बनाम स्टेट ऑफ यूपी को लेकर। अब ये मामला 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित है। अच्छी बात यह है कि कल भी इस मामले को लेकर 69,000 का मामला लिस्टेड था, और बुरी बात यह है कि इस मामले को लेकर सुनवाई नहीं हुई, लेकिन इसका जो ऑर्डर है वो जारी कर दिया गया है। अगर आपने ये ऑर्डर नहीं देखा तो मैं आपको दिखाई देता हूँ, और यहाँ पे आप सभी को वो ऑर्डर देखने के लिए मिल जाएगा। कोर्ट नंबर 1 के अंदर इस मामले पर सुनवाई देखने के लिए मिलती है। अब ये जो मामला है वो आप जानते हैं, जो स्पेशल अपील 172/2023 इलाहाबाद हाई कोर्ट के माध्यम से लखनऊ बेंच की तरफ से जो ऑर्डर दिया गया था उसके खिलाफ यहाँ पे आप सभी को जो देखने के लिए मिला था डिसीजन, उसी के संबंध में इस याचिका को लिस्टेड किया गया था। बहुत सारी अलग अलग याचिकाएं थी। जब आप नीचे जाएंगे ऑर्डर के अंदर तो यहाँ पे लिखा हुआ है 15/10/2024 को द मैटर वर कॉल्ड ऑन फॉर हियरिंग टुडे, यानी कि इस मैटर को बुलाया गया था सुनवाई के लिए, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। 3 जजेस की जो बेंच है वो बैठी हुई थी, और इसके बावजूद यहाँ पे इस मामले में क्या होता है। और अच्छी बात मैं आपको और बता दूं एक और, आप देखेंगे कि यहाँ पर वैसे तो लिखा जाता है कि जो रेस्पोंडेंट है उनके माध्यम से मांग की गई है कि हमें थोड़ा समय दे दिया जाए, लेकिन यहाँ पे ऐसा भी नहीं लिखा गया। आप देखेंगे अपॉन द हियरिंग काउंसिल फॉर द कोर्ट मेड द फॉलोइंग ऑर्डर, सुनवाई के आधार पर कोर्ट ने एक ऑर्डर बनाया है। ऑर्डर क्या है कि लिस्ट द स्पेशल लीव पिटीशन, यानी कि इस एसएलपी को लिस्ट किया जाए नॉन मिसलेनियस डे, यानी कि नॉन मिसलेनियस डे इन द सेकेंड वीक ऑफ नवंबर 2024, यानी कि दूसरे हफ्ता के अंदर इसको लिस्ट कर दिया जाए। अब दूसरा हफ्ता आप जानते हैं कब से शुरू होता है, 7 के बाद, यानी कि 8 से लेकर के 15 के बीच में लिस्ट करने का आदेश दिए गए थे। और इसके संबंध में ऑफिशियल वेबसाइट पे जो स्टेटस शो कर रहा है उसके मुताबिक अब ये जो सुनवाई है वो 11 नवंबर को देखने के लिए मिलेगी। और मैंने आप सभी को दोपहर की वीडियो के माध्यम से बताया भी था कि इस मामले से संबंधित जो आप सभी का ऑर्डर है उसमें जो सीजे आई हैं वो रिटायर होने वाले हैं। उनके रिटायर होने के बाद अब एक नई बेंच का गठन होगा, और उसके बाद ये फाइनल होगा कि 69,000 में आगे होना क्या है। जो भी अपडेट होगी आपको दे दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।